बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपने अक्सर देखा होगा, ऐसे मनाजिर देखे होंगे कि लोग मरते हैं, जानवर मरते हैं, पौधे तबाह हो जाते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की आपने मौत देखी होगी, लेकिन आपने कभी किसी स्टार की मौत नहीं देखी होगी। आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ, यानी लाइफ में कभी भी साइंसदान इस चीज तक नहीं पहुंचे और इससे जो राज खुलने वाले हैं वो बड़े अजीबो गरीब और अहम हैं। आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ये असल में बता रहे हैं कि किस तरह एक स्टार, उसकी मौत होती है और वो तबाह होता है। ये आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त स्टार है, ये असल में खुद ब खुद, इसको कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट, खुद ब खुद तबाह होता है। ये असल में एक गैलेक्सी है NGC 5731, ये उसमें लोकेटेड है और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि ये 12 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। यानी आप सोच लें, आप किसी को कहते हैं कि आप 1 साल दूर है, आप एक लाइट ईयर से इंसान ट्रेवल ही नहीं कर सकता। ये 12 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है और साइंसदानों ने कहा है कि हमने इससे पहले कभी रियल टाइम में ऐसी इमेज नहीं देखी। इसके बाद ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है, यानी ये सूरज से 10 गुना ज्यादा बड़ा और तबाहकुन है। आप सोच लें कि उसकी रोशनी कहाँ तक है और उसके बाद वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रही है, यानी तबाह कर रहे, उसमें धमाके हो रहे हैं। जिस तरह आप टाइम बॉम्ब लगा देते हैं किसी जगह, ये बिल्कुल इसी तरह तबाह बर्बाद हो रहा है। और उसके बाद अजीबो गरीब सूरत हाल है कि अपने आप को तबाह करने के बाद फिर उसकी हालत ये है कि तबाह होने के बाद वो इन मनाजिर में, यानी गैसेस में तब्दील हो गया। ये अब तक की साइंस की सबसे बड़ी दरियाफ्त में से एक चीज है कि उनको ये मनाजिर मिले कि एक स्टार अपने आप को किस तरह तबाह करता है और किस तरह तबाह करने के बाद धमाके वहां पर होते हैं। धमाके होने के बाद वो गैसेस जो फिजा में आ जाती है, ये इतनी जहरीली गैसेस हैं कि यहाँ से 2 चीजें समझ आती हैं कि देखिए, जब क़यामत का मंजर होगा तो सूरज भी इसी तरह अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा, इसी तरह जितने स्टार्स हैं वो सारे अपने आप को तबाह करेंगे। और जो हदीस में ये चीज़ आती है और कुरान मजीद में हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है कि सूर फूंका जाएगा, जिससे इस रुए ज़मीन पर तमाम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, कोई भी नहीं जिंदा बचेगा। वो असल में क्या वो सूर इस तरह का है कि ये तमाम सितारे या उसके बाद जो स्टार्स हैं वो पूरी तरह तबाह होना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद वो तबाह होते हैं। जब वो तबाह होते हैं तो धमाके होते हैं, फटते हैं। उसके बाद जो फिजा के अंदर गैसेस है वो अर्थ तक भी पहुंच जाएगी और अर्थ तक जब पहुंचेगी तो उसके बाद ये तमाम के तमाम लोग मर जाएंगे। अब इस तरह की जो सूरत हाल है, वो पहली मर्तबा ये चीज़ देखी गई कि सितारा, उसकी मौत कैसे होती है। अब आप देख लें कि ये चीज़ बिल्कुल आपको बताती है कि जब क़यामत का मंजर आएगा तो तब भी ये सूरत हाल हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि एकदम ही चीज़ें हों, हो सकता है कि एक ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद चीज़ें तबाह होना शुरू हो जाए, बर्बाद, सब कुछ तबाह हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, होते जा रहे। और सबसे बढ़कर बात यह है कि देखिए, इस रुए ज़मीन के ऊपर यहाँ तक इस्लाम हमें बताता है कि सिर्फ एक अल्लाह रह जाएगा। हदीस शरीफ में यहाँ तक अल्फाज आते हैं कि कोई नहीं बचेगा, ना कोई इंसान बचेगा, ना कोई दूसरी मखलूक, ना उसके बाद जिन्नात, कोई चीज़ नहीं। और उसके बाद जिब्रील को हुक्म दिया जाएगा कि वो अपनी जान भी कब्ज करे। यानी ये अब तक की सबसे फैसिनेटिंग चीज़ साइंसदानों को मिली है कि उसके बाद आप सोच लें कि तमाम चीज़ें जब तबाह हो जाएंगी तो फिर क्या रहेगा। अब ऐसा ऐसा साइंसदान इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि देखिए, ये जो अगर कोई स्टार इस तरह तबाह हो रहा है तो उसका नुकसान क्या हो रहा है। क्या ऊपर कोई शैतानी जो चीज़ें रहती हैं, यानी जो शयातीन हैं या जो जिन्नात है, सरकश जो होते हैं, वो रहते हैं इसके ऊपर, और क्या सिर्फ वो अर्थ के ऊपर रहते हैं। अब इस सूरत हाल में ये जो चीज़ें सामने आ रही है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर ज़मीन पर रहने वाला कोई भी शख्स जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कभी यहाँ तक पहुँचेगा। उसको क्या पता, अगर अर्थ को ही बनाकर यहाँ पर क्या इंसान को रखना होता तो इसका ये मतलब है कि इन तमाम चीज़ों का कोई भी वजूद नहीं है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह पाक ने तो कुरान में कहा है कि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ पैदा नहीं की जो कि बेमकसद हो, जिसका कोई मकसद ना हो।
तो इसका ये मतलब है कि तमाम की तमाम जो आज तक हम चीज़ें देख रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर इंसान है या मखलूक आबाद है, तो क्या किसी और प्लेनेट के ऊपर, अब मार्स के ऊपर अगर उनको ज़िंदगी के आसार मिल रहे हैं कि यहाँ पर लाइफ मौजूद थी, यहाँ पर कुछ ऐसा धमाका या कोई ऐसी चीज़ हुई है, गालिबन उनका ख्याल ये है कि देखिए जो थ्योरीज अब निकल कर सामने आ रही है, ख़ासतौर पर तुर्की साइंटिस्ट ने जो थ्योरी पेश की, उसके मुताबिक कि मार्स के ऊपर टेक्नोलॉजी भी थी, मार्स के ऊपर मखलूक भी थी, और ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलती हैं इसी तरह वहाँ पर। अब देखिए जिस तरह ये स्टार तबाह हुआ है, मार्स के ऊपर भी तबाही हो। अब मार्स का ये मंजर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसको गौर से देखिए। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, हो सकता है वो इस लेवल पर तबाह ना हुआ हो, लेकिन वहाँ पर तबाही हो गई हो। यानी ये तो एक स्टार है, ये तबाह हुआ, उसके बाद ये गैसेस में बदल गया, यानी पूरी की पूरी तरह एक गैस के अंदर बदल गया। अर्थ के ऊपर तो इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल होती है वो अलग है। इसी तरह मार्स के ऊपर मखलूक बहुत सारी कोई आबाद थी, वहाँ पर क्या कोई एटमी जंग हुई, वहाँ आसार मिले कि वहाँ पर तमाम चीज़ें बदल गई। अब साइंसदानों को यहाँ तक तो चीज़ें मिल गई हैं कि यहाँ पर पानी है, और यहाँ पर मखलूक के जो आसार है वो इस तरह मिलते हैं कि ज़िंदगी के आसार रहे हैं। अब कुछ अरसे के बाद देखिए जिस तरह ये मनाजिर आज साइंसदानों को मिलते हैं, आज से पहले तो ये मनाजिर नहीं मिले थे, लेकिन इसके बाद जो कभी मनाजिर उनको मिलेंगे तो चीज़ें सामने आएंगी, वो तो दिल दहला देने वाली होंगी कि पता चले कि अर्थ के करीब कोई ऐसी चीज़ है या वहाँ पर कोई ऐसी तबाही हुई है। अब एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये स्टार होते हैं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट, उन्होंने क्या खुद ब खुद तबाह। अब आपके पास कुछ अरसे के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो आप देख सकते हैं कि जो माजी के अंदर चीज़ें, मिसाल के तौर पर जेम्स वेब उन्होंने भेजी है अभी खला के अंदर, असल में जो अरबों साल पहले या करोड़ों साल पहले जो वाक़यात हो चुके हैं उसका अक्स जो है वो फिजा के अंदर मौजूद है। अब उस अक्स को आपका जो भी कैमरा है एडवांस टेक्नोलॉजी वाला वो उसको कैप्चर करता है तो पता चलता है। अब इसी तरह हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको मिसाल दे चुका पिछली वीडियोस में कि देखिए हमारे साइंस चैनल पर आपको तमाम तफसीलात बता दी गई हैं कि जब सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती है, सूरज के निकलने के 8 मिनट के बाद पड़ती है। यानी अगर सूरज गायब हो जाए तो अर्थ के ऊपर लोगों को 8 मिनट बाद पता चलेगा। इसी तरह कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कि करोड़ों साल पहले उनके वाक़यात हुए हैं, लेकिन अर्थ तक उनके वाक़यात, उनका अक्स, उनकी चीज़ें होते होते हमें करोड़ों साल बाद पता चलेगा। वो वाक़या हो चुका है उधर, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी चीज़ें फिजा में मौजूद हैं। अब ये जो जेम्स वेब है ये इन्हीं चीज़ों को कैप्चर करने के लिए वहाँ पर गई है। ये खलाई गाड़ी किस तरह कमाल तरीके की चीज़ें लेकर आएगी, और ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी डेवलपमेंट में से एक चीज़ है। इसके बाद जो चीज़ें आपके सामने खुलकर आएंगी वो हैरान कुन होंगी कि अगर किसी प्लानट के ऊपर कोई मखलूक का बात थी तो वहाँ पर जो तबाही हुई उसका अक्स फिजा के अंदर मौजूद है। उसकी जो रोशनी है या उसकी जो रेज है वो आगे आते आते कितने साल लगी, कितने हजारों करोड़ों साल लगी, फिर उसके बाद वो चीज़ें कैप्चर करेंगी। वो अपने आप में एक ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ होगी कि रूए ज़मीन पर इंसान ने उससे पहले ये चीज़ कभी देखी नहीं होगी। अब आप सोच लें कि बिग बैंग के वक्त जो धमाके हुए, जो वजूद में चीज़ें आई, उनका अक्स ज़मीन पर आते आते या फिजा तक आते आते स्पेशल आपको चीज़ें चाहिए देखने के लिए वो करोड़ों साल लगते हैं। वो वाक़या हो चुका है पहले, वहाँ पर जो वाक़या हुआ है यानी माजी का जो वाक़या वो हमारे लिए फ्यूचर है। अब जिस तरह अब सूरज को आप देख लें कि सूरज निकला, रोशनी पड़ गई। अब सूरज में जो वहाँ पर रोशनी पड़ी वो माजी हो चुका है, लेकिन जब रोशनी हम तक पहुंचेगी तो वो हमारा फ्यूचर है या प्रेजेंट है या पहुंचने वाली है। तो यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पर हो चुकी हैं, उनका अक्स, उनकी रोशनी, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आते आते वो हमारा फ्यूचर है। ये अपने आप में चीज़ है कि टाइम एंड स्पेस का यहाँ पर कुछ और वक्त है, वहाँ पर कुछ और वक्त है। इसी तरह क्या कोई और मखलूक, और गालिबन इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो खाली इंसानों की बात नहीं है। जो नासा ने मुसलमानों से, यहूदियों से और ईसाइयों से मदद तलब की है, वो उन्होंने कहा है कि हमें कुछ आसार मिले हैं। अब आसार वो खाली इंसानों के नहीं हैं। देखिए पहले वो बिलीव नहीं करते थे जिन्नात पर, शायातीन पर और किसी चीज़ पर,
तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अब वो बिलीव करें, क्योंकि उनको आसार मिले हैं। पहले वो कहते थे हम हर चीज़ का मुशाहिदा करेंगे, कुदरत ने उनको इतनी ताकत दे दी उनकी मेहनत की वजह से कि वो उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि कोई ऐसे डिवाइस बना ले कि जिन्नात या किसी चीज़ को हम डिटेक्ट कर सके। हमारी ये वाली आंख ना देख सके, लेकिन कोई और, मिसाल के तौर पर अब बहुत सारी जो छोटे जरासीम हो, अब उसको इंसानी आंख से नहीं देख सकते। इसी तरह आपको टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस चाहिए इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, और कुछ अरसे के बाद कायनात में बड़े अहम राज खुलने जा रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।